मदर डायनो की एंट्री कैलकुलेट ही नहीं की थी। अब क्या होगा? अब ये गाजर का हलवा रेडी हो गया है, बस एक काम बाकी है महाराज जी, इसमें काजू डलेंगे। आप अंदर घर पे आ जाइए, मैं आपको काजू दे देती। चलिए मैडम जी चलते हैं। ए मुनवा भैया, जाके दुकान से सूखी लाल मिर्च लेके आवा हो, जावा। अब देखना करुणा जी, ये विशेष घोल आपके खाने का स्वाद कितना बढ़ाता है। अरे सत्यानाश हो इस महाराज का, और इसके कारण मुझे इस चुल्लू पर पानी में डूबना पड़ रहा है। चला हो मुनवा, ये डेक्चा पानी गरम करेगा अपने का। पतीला? अरे ये किस पतीले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, कहीं ये इस पतीले के बारे में बात तो नहीं कर रहे? अरे कहाँ फंस गया मैं? अरे क्या करूं? बाहर निकला तो ये हलवाई मेरा हलवा बना देगा, और अंदर रहा तो मैं आलू की तरह ऊपर जाऊंगा। अरे क्या करूं मैं? अरे कहाँ फंस गया मैं? पेंटिंग को वीडलॉक पहुंचाकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने अनन्या। मिस्टेक होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज है। थोड़ी देर में तुम्हारी लाइफ ही बैड न्यूज बना दूंगा मैं, बिकॉज़ क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। छोड़ो या ना छोड़ो, विवान सेफ है, मेरे लिए यही इनफ है। बस करो रे, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। जो हो गया सो हो गया, चलते हैं यहाँ से। थैंक गॉड, बस अब ये पेंटिंग वीरलोक पहुंच जाए, उसके बाद विवान इससे फ्री हो जाएगा। चला, हलवा तैयार होगा, लेके चला भैया। अरे कोई बचा! अरे कोई बचा! अरे चल क्या मैं? अरे भारत नगर वाले, अरे सारे के सारे लोग ये करुणा जी का खाना खाने में व्यस्त हैं। अरे बाहर कैसे निकलूं मैं? बाहर कैसे निकलूं मैं? अरे कैसे उतरूं मैं? ग्रेट विवान, नेक्स्ट तक तो आ गए, लेकिन उतरने का कोई प्लान नहीं बनाया तुमने।
अरे हाँ ना, तो इसमें इतना आग बबूला क्यों हो रही हो? लेट मी थिंक। अब तो ये मदर डायनासोर आग बबूला हो रही है। ये हमारे हरे भरे कबाब बना के हमें सेकेंगी और इसका जो बच्चा है वो हमें लाजवाब समझ के खा जाएगा। वेट वेट वेट, मेरे पास एक आइडिया है। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, उससे पहले हमारे बारबेक्यू बना दे। यहाँ के पत्ते एटलीस्ट 10 फीट बड़े तो होंगे, सो हम इन्हें पैराशूट बनाकर नीचे फ्लोट कर सकते हैं। यस, पॉसिबल तो है। अगर उसकी मम्मा ने देख लिया ना तो हमें छोड़ेगी नहीं। यू आर रॉन्ग, मदर डायनासोर का बच्चा हमारे पास है। अगर हम नीचे गिरेंगे तो ये अंडा भी नीचे गिरेगा और इसे भी चोट लगेगी। लेकिन अगर हम इसे सेफ रखेंगे तो मदर डायनासोर हम पर अटैक नहीं करेगी। देख लो। मतलब हम डायनासोर के अंडे को किडनैप कर रहे हैं? नहीं आरोही, हम जमीन पर पहुंचकर इस अंडे को सेफली रख देंगे ताकि माँ भी खुश, अंडा भी खुश और हम भी खुश। अरे ये अरे थैंक गॉड, मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, पर अब ये पेंटिंग परियों को मिल जाएगी। और तुम्हें पता है, पौधा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बरगद को कभी अपनी छाया नहीं दे सकता। और तुम्हारी इस बेवकूफी से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक छोटा सा पौधा नहीं, बल्कि किसी मामूली सी घास का एक छोटा सा तिनका हो। और मैं बरगद का पेड़।
तो सैकड़ों गुफा है। ये सूचक यंत्र भी सही गुफा के बारे में नहीं बता पा रहा। इसका मतलब इन 100 गुफाओं में से किसी एक गुफा में अनन्या है, लेकिन वो एक गुफा कौन सी है? तो ये थी तुम्हारी लिटिल स्कीम। एट लास्ट तुम्हारी स्कीम हो गई खल्लास। ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। अब करना क्या है इस लड़की का? ये रंग बिरंगी सी तितलियां आजकल कुछ ज्यादा ही जादू करना सीख गई। लगता है इन्हें इनकी औकात अब दिखानी ही पड़ेगी। ये अंदर के कलाकार को तो तुमने खत्म कर दिया तिन्ना से, उसकी कलाकारी को भी खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ चालाकी की गुरु, जादू करना भूल गई हो क्या? ये वक्त नासा, इस पेंटिंग को तुम तो क्या जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इस जगह को जहन्नुम बना सकती हूँ ना, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारा बालवीर तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति बचा ना पाए। बालवीर तुम कहाँ हो? आई विश कि तुम किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाओ। ये गुफाएं तो आपस में धागों की तरह उलझी हुई है। अगर मैं इन्हें सुलझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हर इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अब इस तापमान मापक यंत्र की मदद से मैं अनन्या को ढूंढ सकता हूं।
ओके ओके, लेकिन अगर मैं भी मामा वो भी मामा तो फिर मामा कौन है? ओ ली 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 ली, कितना क्यूट है ये। रिंकू 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 तो ठीक तो है ना? अगर ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मामा है, तो मैं तो तुम्हारा अंकल हुआ ना। तुम मुझ पे क्यों ऐसे अटैक कर रहे हो? ओए रिंकू, फालतू वाली बातें मत कर और सेंटी भी मत हो, क्योंकि इसकी असली मामा ना वहाँ पे आसमान में उड़ रही है और अगर उन्होंने ये देख लिया तो हमें गटक जाएंगी। गो 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 गो। जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। अरे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे इसे साइकोलॉजी में इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो चीज आती है ना वो उसका पीछा करने लगता है। आंखों के सामने? हाँ, क्यों? अब ओ डायनो बेबी, पीछे देखो, ओ वहाँ पे कुछ है, उधर पीछे पीछे पीछे। चल चुप चुप चुप। चुप 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 चुप। भगवान, हम इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये अकेला नहीं है, वो ऊपर उसकी माँ मंडरा रही। रिंकू चल। वाह करुणा जी वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, जैसे जैसे मैं जैसे स्वर्ग की रसोई से बना हो। हाँ। क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है। हलवे का ओवर ईटिंग हो गया क्या? पता नहीं। हे भगवान, ये महाराज जी ने क्या पिला दिया हलवे में? अरे करुणा आंटी, इन लोगों का डाइजेशन कमजोर है ना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। करुणा आंटी, जितना भी हलवा बचा है ना हमें दे दो, हम तो लोहे की चने भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हलवा क्या चीज है? अरे अभी तक तो मैंने अच्छे से खाया भी नहीं, तब भी मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। नाइस वर्क विवान। थैंक यू। मामा, मामा। अरे ओली लिली, क्यूटी तो मेरी तरह एकदम स्मार्ट है। ओली ओली स्नीज आ रही है, गॉड ब्लेस यू। रिंकू, अरे रिंकू रास्ते से हट। अरे ये क्या कर दिया? अरे मामा,
विवान, तू ठीक तो है ना? हमें सबसे पहले इस फायर वॉल से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हम गेट की तरफ जा पाएंगे। हाँ, अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसे पैदा होकर, और इसने अभी मेरे बम में आग लगा दी। अगर और 15 मिनट रहा तो पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगा दे।